Guys, I was just scrolling through my Facebook timeline, and I just came across one very interesting news. And the news is there was this guy, एक बंदा है जिसने अपनी वाइफ पर हजारों लाखों रुपए खर्च किए उसको पढ़ाने के लिए, और उसको पढ़ाकर उसने एसडीएम बनाया। अब वो खुद शायद सफाई कर्मचारी लिखा था, ही इज इन गवर्नमेंट जॉब, सफाई कर्मचारी है, उसकी वाइफ है। उसने अपनी वाइफ पर पैसे खर्च किए, उसको पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया। और जैसे ही उसकी वाइफ एसडीएम बनी, उसने जाकर उस बंदे को, अपने हस्बैंड को, जिसने उस वीमेन के ऊपर अपने लाखों हजारों रुपए खर्च करके उसको पढ़ाया, उसको एसडीएम बनाया, उस बंदे को छोड़कर वो लड़की जाकर एक हायर रैंक के ऑफिसर से उसने दोस्ती कर ली। एक लड़के ने अपने हजारों लाखों रुपए खर्च करके एक लड़की को पढ़ाया, उसका कैरियर बनाया। उसने अपने ऊपर पैसे खर्च ना करके, अपना कोई बेनिफिट ना करके उस लड़की का फायदा सोचा, उस लड़की का बेनिफिट किया, उसका कैरियर बनाया, उसको एसडीएम बनाया। और जैसे ही वो लड़की एसडीएम बनी, उसने उस बंदे को छोड़कर एक दूसरे हायर रैंक के बंदे से दोस्ती कर ली। सो दिस इज व्हाट द न्यूज़ इज। अच्छा, मैंने ढूंढने की कोशिश तो की कि मुझे वो क्लिप भी मिल जाए ताकि मैं वो क्लिप आपको दिखा सकूं, ताकि आपको और ज़्यादा पता चले कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फाइंड द वीडियो, लेकिन फिर भी मुझे उस बंदे की इमेज मिली है, तो उस बंदे की इमेज मैं डिस्प्ले पर डाल रहा हूँ। तो अगर आपको भी टाइमलाइन पे ये न्यूज़ दिख जाए आपके फेसबुक या यूट्यूब पर, तो यू विल कम टू नो अबाउट द न्यूज़। क्योंकि मेन स्ट्रीम वाले तो आई डोंट थिंक इस न्यूज़ को चलाने वाले हैं, उनके लिए इस न्यूज़ में कोई भी मसाला नहीं है। उनके लिए न्यूज़ में मसाला तब होता है जब किसी लड़के से कोई क्राइम या मिस्टेक हो जाए। लड़कियों की गलतियां दिखाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने एक नैरेटिव डिसाइड कर रखा है कि मैन आर द डीमंस, मैन आर द क्रिमिनल। तो जब मैन से कोई गलती हो जाए, मैन से कोई क्राइम हो जाए, तो 24 आवर्स चिल्ला चिल्ला कर बताओ। लेकिन जब लड़कियां किसी लड़के के साथ गलत करें, किसी को मिसयूज़ करें, किसी को अब्यूज़ करें, किसी को एक्सप्लॉइट करें, किसी के साथ स्कैम करें, किसी के साथ फ्रॉड करें, तो वो फिर मेन स्ट्रीम न्यूज़ वाले ज़्यादा वो न्यूज़ को आपको ना दिखाएंगे ना बताएंगे। तो ये पूरी न्यूज़ है कि एक गवर्नमेंट जॉब में बंदा है, सफाई कर्मचारी, उसने अपने पैसे से अपना भला ना सोच के अपनी वाइफ का भला सोचा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसका कैरियर बनाया, उसको एसडीएम बनने में अपनी तरफ से पूरी हेल्प की। और उस लड़की ने जैसे ही वो एसडीएम बनी, उसने अपने इस हस्बैंड को, इस बंदे को छोड़कर एक दूसरे हायर रैंक के बंदे से दोस्ती कर ली। यहाँ मिस्टेक यह नहीं है कि उसने दूसरे बंदे से दोस्ती कर ली, मिस्टेक है द लेवल ऑफ अनग्रेटफुलनेस। आप इस अनग्रेटफुलनेस को देखिए कि किसी बंदे ने अपना सब कुछ लगाकर खुद का फायदा ना करके आपका फायदा किया, आपका भला सोचा, और आप उसी को डिच कर गए। आप उसी को आपको उसको हर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको यूज़ करने में, उसको स्कैम करने में, उसके साथ फ्रॉड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने बस आप उससे बेनिफिट्स रिसीव किए, उसको रोता हुआ छोड़ा, अपना भला सोचा, अपना फ़ायदा सोचा और आगे बढ़ गए। वो भी तो सोच सकता था कि मेरे पैसे लगा के मैं इसको क्यों पढ़ाऊँ, मेरे पैसे लगा के मैं इसको क्यों एसडीएम बनाऊँ, मैं अपने ऊपर पैसे खर्च करूँ, मैं ही खुद एसडीएम बन जाऊँ, या व्हाटएवर, वो पैसे का कुछ फायदा मैं अपने लिए ले लूं। तो उस बंदे ने इतना इन्वेस्टमेंट किया आपके ऊपर, आपने उसको यूज किया, अपनी पोजीशन को अपग्रेड करा, एक बंदे की फीलिंग्स को यूज करके, और फिर उसको रोता हुआ छोड़कर आप आगे बढ़ गए। जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ अनग्रेटफुलनेस दैट वीमेन हैव इन देमसेल्व्स। इसके अलावा देयर आर 4 लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस होल एपिसोड। मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट लेसन बताता हूँ जो आप वीमेन के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं आउट ऑफ दिस होल एपिसोड। अच्छा, जैसे कि एज आई टोल्ड यू, मेन स्ट्रीम न्यूज़, तो ये यूट्यूब भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ में ही आता है। तो इस तरीके के वीडियो को यूट्यूब भी कभी प्रमोट नहीं करता। हो सकता है कि मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया जाए या बैन कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मैंने कोई चीज़ अगर ऑब्जर्व करके, पढ़ के सीख ली है, समझ ली है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो दूसरे मेरे ब्रदर्स हैं, इन लोगों को मैं अवेयर करूँ, इन लोगों को ये सच, औरतों का सच बताऊं, ताकि वो भी बेटर तरीके से डील कर सकें इन लड़कियों के साथ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ प्रमोट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब इस तरह के वीडियो को कभी प्रमोट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की हेल्प होगी तो ही ये बातें अपने दूसरे भाइयों तक पहुंच पाएंगी। Okay, so the very first lesson that we all need to take from this incident is that never put anyone, especially any women, before you. You
always keep yourself first. Never start giving too much of importance. The importance that you give, more than the importance that you give to yourself, to anybody else, especially to any women, because women are the most ungrateful creature on this earth. They just don't care whatever investment you have made in them. They'll just enjoy all the investment from you, and then she'll just kick you out and move on in her life. She will never be thankful to you for all the investment that you have done to her, unless you make her pay for it, unless you make her work for it. अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी बंदी में टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से करने लगते हैं, विदाउट मेकिंग हर पे फॉर इट, विदाउट मेकिंग हर वर्क फॉर इट, शी स्टार्ट्स टेकिंग यू एज फूल. उसकी नज़रों में फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं बचती. उसकी नज़र में आप एक बेवकूफ़ बंदे होते हो, और जो कि आप हो भी. जो भी ये हरकत करता है वो एक्चुअली में बेवकूफ़ी है. लड़कियां इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं, इसलिए वो भी ऐसे लड़कों को यूज़ करने में, मिसयूज़ करने में बिल्कुल भी हर्ट फील नहीं करती, बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करती. दे जस्ट डोंट माइंड वॉकिंग ऑल ओवर सच गाइज. So guys, you need to understand this logic from this incident. Never invest in any woman without making her pay and work for it first. Always remember, she invests first, you reciprocate to her investment later. When you start investing from your side first without making her pay for your investment, she starts taking you as a fool. She stops putting proper value in you, and this is why she doesn't mind walking all over you. So the very first lesson that you need to learn from this whole episode is always keep yourself first. Never invest too much in any woman. Make her pay or work for every benefit, every investment she receives from you. She invests first, you reciprocate later. Because if you will invest first without making her pay or work for it, she will start taking you for granted. She will not take you seriously, and she will not mind walking all over you. Now the second lesson that you need to learn from this whole episode is, see, you have done your mistake. I know you've been fooled. I know you've been scammed, but unknowingly, you have done your mistake. So it's better to forget about it and move on in your life. There is no sense crying over it. There is no sense shedding your tears over it. Of course, I know you've been hurt, you've been fooled, you've been abused, you've been scammed. Somebody has committed a fraud with you. So it will hurt, it will pain, but you need to reassure yourself. You need to tell to yourself that it's okay. Whatever has happened has happened. It was your mistake. Take your lesson. Never repeat the mistake again. There is no sense sitting back and crying over it anymore. And there is also no sense in trying to make back up with somebody who had no genuine desire and interest and respect for you in first place. उस लड़की की नज़रों में वैसे ही आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, उसका आप में वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो ऐसी लड़की के लिए जिसका आप में कोई इंटरेस्ट पहले से ही नहीं था, जिसकी नज़रों में आपके लिए पहले से ही रिस्पेक्ट नहीं थी, ऐसी लड़की के पीछे आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है. समय ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है, और उससे वापस रिलेशन बनाने का, फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करने का भी कोई मतलब नहीं है. सो सिंपली मेक योर माइंड, रीअश्योर योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, टेक योर लेसन्स and move on in your life. Now the third thing that you need to learn from this episode, that women are very much capable of faking their love. Women are born actors and manipulators, and many times they fake their love to the guys to receive favors from them, even though they don't have genuine desire for you, even though they don't have respect for you, genuine interest for you. Still, they have been evolved in a way where they can act and lie to finish favors from you. So whenever you are dealing with women, keep your senses and keep your brain wide open. Never let yourself get fooled by her words. So you must know this. Women have been evolved like this. And always, always, always keep your brain and senses wide awake while dealing with any women. Now the fourth important and very interesting lesson that you need to learn,
that there is no ideal love in this world as they always show to you in movies. वो फिल्मी प्यार जो अक्सर हमको फिल्मों में टीवी पर दिखाया जाता है, एक्चुअल वर्ल्ड में वो प्यार कहीं नहीं है। एक्चुअल वर्ल्ड में जो मैन वीमेन का रिलेशन है वो गिव एंड टेक पर चलता है। वीमेन की नज़रों में प्यार हमेशा ट्रांजैक्शनल होता है। वो आपके पास आपके लिए नहीं, आपसे उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन बेनिफिट्स के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वीमेन कम टू यू फॉर द बेनिफिट्स दैट शी कैन रिसीव फ्रॉम यू। इन वीमेन्स आइज सेक्स और लव इज ऑलवेज ट्रांजैक्शनल एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स शी ऑलवेज गेट्स अट्रैक्टेड टू द गाइज हु आर अबव हर, बिकॉज ऑब्वियसली जो लड़के उनसे बेटर पोजीशन पे हैं उनसे ही उनको बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिल सकते हैं। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई विमेन, कोई लड़की आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है, आप नहीं चाहते कि कोई लड़की आपको क्विकली छोड़कर जाए, तो वो जो होप है, जिस होप की वजह से वो लड़की आपसे स्टिक है, जिस होप की वजह से वो लड़की आपके साथ है, यू मस्ट नेवर एंड दैट होप। द होप विच इज कीपिंग दैट वीमेन विद यू must never end, because that woman is not with you for you, that woman is with you for the hope that she has attached with you। और इस केस में इन भाई साहब ने out of his stupidity वो होप खुद ही खत्म कर दी, उसको अपनी से बेटर बनाकर। आप कभी भी ये गलती मत करिए। अगर आप चाहते हैं, आपकी डिज़ायर है कि आपकी जिस भी वीमेन से दोस्ती है वो हमेशा आपके साथ रहे, आपको जल्दी क्विकली छोड़कर ना जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे बेटर पोजीशन पर हमेशा रहें, जिसकी वजह से उसकी आपसे कुछ ना कुछ होप्स हमेशा लगी रहे, क्योंकि लड़की आपसे जुड़ी है, आपके साथ है, आपके लिए नहीं, उस होप्स के लिए जो उसने अटैच की है आपसे। तो इस केस में भाई साहब ने अपने पैसे खर्च करके उस लड़की को पढ़ा के वो होप ख़त्म कर दी, जिस होप की वजह से वो लड़की उनके साथ थी। जैसे ही वो होप ख़त्म हुई, women are subconsciously designed like this, they always and only get attracted to the guys who are better than her। उसको अपने से नीचे के लड़के या आदमी पसंद नहीं आते। अब क्योंकि वो SDM हो गई है, आप उससे नीचे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तो उसकी हाइपरगेमी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाइपरगेमी। एक हाइपरगेमी होती है, एक नेचुरल हाइपरगेमी वीमेन के अंदर। शी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर वैल्यू डील्स। वो हमेशा बेहतर लड़के को ढूंढती रहती है। तो जैसे ही वो आपसे बेटर हुई, उसने अपनी पोजीशन से बेटर बंदे को ढूंढना शुरू किया और उसके साथ मिंगल हो गई। आपको उसने वैल्यू करना बंद कर दिया और आपको उसने छोड़ दिया या आपके बारे में वो भूल गई। तो ये मिस्टेक भाई साहब ने खुद ही की। You need to learn this from this episode. If you want any woman to be with you for longer period of time, that hope must never end that she has attached with you। एक तो आप अपने ऊपर एफर्ट करके टाइम के साथ खुद को बेटर बनाते रहें, ताकि वो होप जो लगाई है उस बंदी ने आपसे वो खत्म ना हो। दूसरा, आप कभी भी उस लड़की को अपने से बेटर मत बनाएं। अगर आप लड़की को ये फिल्मी प्यार के चक्कर में पड़ के इमोशनल फूल हो बन के और ये मिस्टेक आप कर देंगे कि आप उस पर टू मच, खुद की जगह उस पर टू मच इन्वेस्टमेंट करके उसको बेटर बना देंगे, तो जैसे ही वो आपसे बेटर होगी वो आपको वैल्यू करना बंद कर देगी, उससे उसकी आपसे होप्स ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी और उसका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। उसकी हाइपरगेमी किक इन होगी और वो अपने से बेटर बंदे को ढूंढना चालू कर देगी और उसको जैसे ही अपने से बेटर बंदा मिलेगा वो उसके साथ मिंगल हो जाएगी। और यहाँ इस केस में इस लड़के ने इमोशनल फूल बनकर खुद की पैरों पर ही कुल्हाड़ी मान ली, उस लड़की पर इन्वेस्ट करके उसको खुद से बेटर बना के। अगर वो बंदा वही पैसे अपने ऊपर खर्च करता, खुद अपने ऊपर अपनी एफर्ट लगाता और खुद की पोजीशन को बढ़ाता, तो वो जो बंदी है उसकी होप्स उस बंदे से और ज़्यादा जुड़ती, उसको उस बंदे से और ज़्यादा बेनिफिट रिसीव होने की उम्मीद बन जाती। तो फिर उस उम्मीद के और ज़्यादा मिलने की उम्मीद की वजह से, उस और बेटर मिलने की होप्स की वजह से वो बंदी उस लड़के को कभी छोड़कर नहीं जाती। वो उससे और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ाती, वो और ज़्यादा सबमिट होती, और ज़्यादा सर्विस करती, और ज़्यादा लाड़ प्यार केयर दिखाती, ताकि इसको मैं अपने पास खुश रख सकूं, क्योंकि जब ये मुझसे खुश रहेगा तभी मुझको इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ इस बंदे ने उल्टा किया, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करके खुद को
खुद की लाइफ को अपग्रेड ना करके, खुद की पोजीशन को लेवल अप ना करके उस बंदी को खुद से बेटर बना दिया। उस बंदी की जैसे ही वो इस बंदे से बेटर हुई, इस बंदे से होप्स खत्म हो गई, उसने अपने से बेटर बंदा ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढ ही लिया और वो उसके साथ चली गई। सो गाइस, डोंट बी एन इमोशनल फूल, learn from the real world, don't learn from movies, be smart, read about human psychology, know about all this dunyadari, and do what favors you.